फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। हम ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं, क्या लगता है इसलिए कि हमें चंद व्यूज मिल जाए, कुछ हजार व्यूज मिल जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये इतने सारे लोग जो अपने नींद हराम करके यहाँ पे दिन रात सुबह शाम आते हैं, किसी की भी एक आवाज पर इसलिए आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, अपनी बातों को बस ऐसी बताने के लिए कि हमें भी बात करना आता है? कतई नहीं। इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि ये जो है अपनी हक की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए आते हैं। ये अपनी मांगों को, अपनी जायज मांगों को आप लोगों को याद दिलाने के लिए आते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है जैसे आप जो है अपने कर्तव्य को भूल चुके हो। कितने इल्जाम लग चुके हैं आप। मैं पूछना चाहूंगा हमारे एनिम्स डायरेक्टर से, डीएचएस डायरेक्टर से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोगों ने पिछले पूरा दिन, आप लोगों ने शायद हमारा लाइव रिकॉर्डिंग देखा होगा, आप लोगों ने उसमें कमेंट्स देखा होगा, आप लोगों ने, हमने जिन जिन लोगों से बात की, आप लोगों ने सुना होगा उन लोगों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कितने इल्जाम लगे, क्या क्या अपनी आप बीती दुखद से दुखद घटना उन्होंने बताई। क्या वे झूठ बोल रहे हैं? कोई अपने परिवारजन को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपने दुख को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर वे झूठ बोल रहे हैं? क्या वो एक एक लोग जो वे बता रहे हैं, क्या वे झूठ बात है? उन झूठी बातों पर एक संज्ञान ले लीजिए, एक इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। हम तो कहते हैं कि प्लीज एक टीम बनाकर यहाँ पे रखिए, उनको डेली को राउंडिंग पे लगाइए, पेट्रोलिंग कराइए, उनसे देखिए कि जो स्टाफ है वो किस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं, देखिए कि डॉक्टर्स किस तरीके से मरीजों को देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। उस टॉयलेट की हालत देखिए, हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए। वहां पे ऑलरेडी बीमार लोग हैं और इतना गंदा हॉस्पिटल कि जो बीमार नहीं है वो भी बीमार पड़ जाएगा। जैसे मैंने खाने के बारे में भी बोला, चाहे जो किस्म का बीमारी हो, सबको एक ही किस्म का खाना। फिर डाइटिशियन जैसा प्रोफेशन किस लिए है? डाइटिशियन क्या करता है कि अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अलग अलग किस्म का आहार वो लोग प्रेस्क्राइब करते हैं कि शुगर पेशेंट को ये खाना चाहिए, हार्ट पेशेंट को ये खाना चाहिए, लेकिन आके कभी आप देखिए, नोटिस करिए कि यहाँ पे किस प्रकार का खाना दिया जाता है। इसी को हम मिसमैनेजमेंट कह रहे हैं। समय पर डॉक्टर का नहीं आना, समय पर उनको जो जरूरी दवाइयां हैं वो नहीं देना। जैसे गौरव जी ने बोला, यहाँ पे इंसान का डेथ हो रहा है, इससे किसी को वो नहीं है। अस्पताल है, मरीज है, क्रिटिकल सिचुएशन है, डेथ हो सकता है। बात डेथ होने की नहीं है, बात है डेथ की वजह। वो लापरवाही जो हो रही है, बात उसकी है। ना हमें व्यूज चाहिए, ना इनको इंटरव्यू देने का शौक है। हम सबकी दिल की आवाज है जो हम आप प्रशासन तक, अस्पताल प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप लोग इस तरीके से लापरवाही ना बरते। ये लापरवाही अब अंडमान निकोबार के अस्पतालों में बंद होने चाहिए, चाहे वो जीबी पंथ हो या छोटा सा छोटा पीएचसी हो या डिस्पेंसरी हो जो किसी गांव में हो। उनके हालात के बारे में अगर मैं बात करूं तो यकीन मानिए कि आप सुन भी नहीं पाओगे। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो दिखाया था आप लोगों को कि किस तरीके से मदी जी जो है क्रिटिकल हालत में यहाँ आईसीयू में एडमिट है। ये एपिसोड अपलोड करते करते हमें फ़ोन कॉल आता है अंशुमन जी का, और उन्होंने जो दुख भरा समाचार हमें दिया फ़ोन के जरिए, यकीन मानिए मेरे तो जैसे कान खड़े हो गए, और मैं तुरंत फिर यहाँ पर आया इसकी कवरिंग करने के लिए। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मदी जी की मृत्यु हो चुकी है। उनकी श्रीमती आप देख सकते हो हमारे पीछे। हम फिलहाल तो उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम उनको उनके हालात पे छोड़ देंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इस वक्त वो किस परिस्थिति से गुजर रही होगी। इसी मामले को लेकर एक बार फिर हम, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लॉरेंस जी है जिन्होंने इस पूरी घटना को हमारे सामने रखा था पिछले एपिसोड में, और हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, बीजेपी जनता पार्टी से गौरव गोगिया जी,
डेयरी फार्म वार्ड के काउंसलर सोमेश्वर राव जी के अलावा और भी लोग मौजूद है। तो चलिए हम सीधा पहले उनसे बात करते हैं और हमारी उस रिपोर्टिंग करने के जाने के बाद जो भी हुआ वो उन्हीं के जुबानी जानते हैं। जी सर। जी, मैं लॉरेंस हूँ, कचाल की रहने वाला रेजिडेंट हूँ। हमारा जो मित्र जो मदी 1 हफ्ता का पहले कचाल से रेफ़र होके यहाँ पर आया था कि उसके पाँव में चोट लगा था और वो जो ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा था पाँव में, तो यहाँ के ट्रीटमेंट ले रहा था। तो फिर धीरे-धीरे एक मतलब उसको ट्रीटमेंट करते-करते उसको आज सुबह जो है उसकी एब्डोमेन जो है पेन ज़्यादा होने लगा था, तो उसका पेट भी फूलने लगा। तो फिर उसके बाद शायद कुछ टेस्ट भी किया गया था। उसके बाद फाइंड आउट किया था कि लग रहा है कि उनकी लिवर कुछ डैमेज था। तो वो करते-करते उसकी जो है फिर इन लोग क्या किया कि सर्जिकल वार्ड में था हमारा जो मदी। उसके बाद सर्जिकल वार्ड से जो है न्यू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। तो न्यू वार्ड में जब शिफ्ट किया गया तो सर्जिकल वार्ड जो अपना बोल दिया कि वहाँ जो भी ट्रीटमेंट एब्डोमेन का वहाँ से होगा। तो वहाँ जाके जब शिफ्ट करते-करते 11 बजे स्टार्ट किए बोला गया था। शिफ्ट करते-करते जो नया वार्ड में 2:30 बज गया था। तो वहीं पर बोले थे कि अंदर का जो पेट का जो पानी धीरे-धीरे निकालना होगा तभी थोड़ा पेन जो रिलीफ मिलेगा करके। क्योंकि वो जो है लीवर का इश्यू है, तो वो उस समय बोल दिया गया था। जब मेडिसिन डॉक्टर जब बोला गया तो यहाँ आकर हम लोग जो अटेंडर था जो पेशेंट का, उन लोग पूरा कोशिश किए। तो उन लोग जब पेन था कुछ इंजेक्शन भी दिया गया था कि पेन थोड़ा कम होने के लिए। फिर जो बीच में 4:30 बजे आसपास कुछ जो कुछ डॉक्टर्स था जनरल विजिट में आए थे। उस समय नेबुलाइज करने के लिए बोला गया, पेशेंट को नेबुलाइज करने के लिए बोलता। फिर वो ज़्यादा पेन होके उसको क्या बोले कि ओस कोने का तरह हो गया। फिर हमको कॉल आया था तभी कि उनकी जो अटेंडर से कि लॉरेंस भाई ऐसा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा मदद करिए करके। फिर हम तुरंत आया था, आके डॉक्टर से बात किया। जब विष्णु जी भी था तो विष्णु जी को भी साथ में लाया था, हमारा जो एमपी साहब उसको भी साथ में लाया था। जब वो भी आया था, वो जो नर्स थी, नर्स से वो इवन विष्णु बद्राई जी बात किया था, वो नर्स यही बता रही थी कि अभी डॉक्टर साहब नहीं है, तो हम लोग क्या है कि क्या बोलते सर्जिकल वार्ड से डॉक्टर को इमरजेंसी में बुलाया है, वो आके देखेगी करके बोला। तो फिर हमारा एमपी साहब बोला कि आप जाके वो सर्जिकल वार्ड से कोऑर्डिनेट करके कर लो, तभी वो कुछ काम से निकल गए थे। तो फिर हम कोऑर्डिनेट करते वो उन लोग आने में 8 बज गया था। तो इतना लेट हो रहा था, उसका पेट और भी ज्यादा फूलने लगा। उसका जो ट्रीटमेंट टाइमली होना था वो और ज्यादा डिले हो रहा था। वो जो टाइम में होने से ये नौबत अभी नहीं होना था, तो वो और भी टाइम लेते लेते हमारा जो मेरा दोस्त है जो अंशुमन, जो उनको हम फ़ोन किया था कि भाई यहाँ कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अभी तक डॉक्टर आया नहीं। जो डॉक्टर आना था वो नहीं आया। तो वो जो सर्जिकल वार्ड से आई वो मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लगा के गई है। तो हम बोला कि वो टेम्पररी ऑक्सीजन लगा के गई है। इवन नर्स को बोली कि डॉक्टर को जल्दी बुला देना, क्रिटिकल है कंडीशन। तो हमें भी बोला, ब्रीफ करके गए कि कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि वो जो वाटर जो है इवन चेस्ट में स्प्रेड हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना है करके। हम लोग करते करते अंजुमान जो हमारा दोस्त आया है, तो हम लोग फिर बात करते करते एक अरेंजमेंट किए। हम लोग जब आईसीयू में लाने का टाइम लगभग 9 साढ़े 9 बजे हो गया था। तो देखा तो उस समय फिर हम लोगों को एक 10-15 तक पता चला कि जो मदी जी गुजर गया। जो टाइम में अगर ये हमको लग रहा है कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ, अगर ये कोऑर्डिनेशन जो है सर्जिकल वार्ड, ये जो मेडिसिन डॉक्टर का साथ अगर कोऑर्डिनेशन सही होता था, इसको अगर पहले ही थोड़ा अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया होता था, जैसा भी पानी निकालना होता है, अगर ऐसा कुछ कर दिया होता तो शायद जान बच सकता था। तो हमारा जो वो सोच है, ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। हम खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आके खुद हॉस्पिटल में देखा। इवन अंशुमान राय भी आया था, उसे मैं बात करने टाइम इवन डॉक्टर से इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि इवन रिप्लाई करने के लिए, मतलब हमें बताने के लिए एक्चुअली क्या है, बताने के लिए अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता हो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो हमको मतलब पूछने के लिए भी अजीब लग रहा है कि आगे क्या पूछे करके। तो यही है कि ये नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। ये एक मतलब
लास्ट वीक भी देखा एक ऐसा एक नौबत हुआ मतलब पोडलेर में। फिर और एक बार अभी आज एक बहुत बड़ा, हम लोग जो कचाल में रहते हैं, यहाँ कोई जान पहचान भी नहीं रहता है, डॉक्टर भी कोई जान पहचान नहीं है, तो वो तो अटेंडर बेचारी, ये जो मदी है ट्राइबल बच्चा को शादी किया है, वो ट्राइबल बच्चा क्या करेगा, उसको जानकारी कुछ नहीं है। तो इवन उसका भाई जो आया सुरेश करके, उसका भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो हमको फाइनली फ़ोन किया कि कुछ मदद चाहिए करके। तो इतना इंटीरियर आइलैंड से आए तो कुछ जानकारी नहीं है। अगर इतना लेथराजिकल अप्रोच रहेगा अगर डॉक्टर का, एक एक जान ऐसे ही खोते ही रहेंगे कि एक एक जान का वैल्यू मालूम नहीं पड़ रहा है। एक जान चलेगी अभी वापस नहीं ला पाएगा। डॉक्टर तो अपना हाथ खड़ा कर देगी कि हमको ये सर्जिकल वार्ड, वो सर्जिकल वार्ड, लेकिन आखिरी में वो जो बच्चा, 2 बच्चा है उसका, और एक वो जो ट्राइबल लड़की, वो क्या करेगी, क्या आगे उनका फैमिली का क्या होगा। यही मेरा कहना है कि ये नेग्लिजेंस को अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारा सीएस साहब और जो एलजी साहब, इसको पर्सनली लुक इनटू करना चाहिए कि इतना नेग्लिजेंस हो रहा है, इसको आगे और भी मॉनिटरिंग सिस्टम लाना है इसको ठीक करने के लिए। जो है नहीं अटेंड किया, मतलब सुबह कितने बजे से डॉक्टर ने नहीं अटेंड किया और फाइनली कितने बजे डॉक्टर ने अटेंड किया? देखिए ये जब एडमिट हुआ था वो सर्जिकल वार्ड में हुआ था, वो पाँव का इशू था। तो ये आज जो है पाँव का इश्यू क्या था, गोनोरिया था उनको? नहीं, कुछ चोट का तरह था, और चोट लगा तो पाँव फूलने लगा। हमें सूत्रों से पता चला है कि उनको पाँव में जो गोनोरिया हुआ था, जो काफी सीरियस हो जाता, जो चोट जो बहुत, हाँ राइट, वही है, वो उसका वजह से पाँव फूल रहा था। तो वो सर्जिकल वार्ड में ही उनको ट्रीटमेंट किया गया था, मतलब पेट का कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, उसका पाँव का ही चल रहा था। आज ही ये जो अब्डोमेन का जो पेन जो ज्यादा और पेट ज्यादा फूलने लगा था, तो इन लोग जाके उसको दूसरा वार्ड में शिफ्ट करने लगने का टाइम में ये जो कोऑर्डिनेशन का, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन का इशू ज्यादा था। हम खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि इन लोग ये जो डॉक्टर जो यहाँ शिफ्ट किया था, ये डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था, इन लोग वापस फिर सर्जिकल वार्ड में जाना पड़ा। हम लोग थोड़ा स्ट्रांगली बात किए, तब ये डॉक्टर को भेजा गया था जो बोल रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था। लॉरेंस जी टाइम एग्जैक्टली मतलब कितने बजे सर्जिकल वार्ड से रेफर किया और कितने बजे? सुबह 11:30 12 बजे आसपास मतलब रेफर कर दिया कि आप लोगों को वहां जाना होगा, क्योंकि अब्डोमेन का इशू है, हमारा सर्जिकल वार्ड में नहीं होता है। तो कल ये इशू नहीं था? तो कल नहीं था, आज ही स्टार्ट हुआ ये अब्डोमेन का पेन जो है आज ही स्टार्ट हुआ। तो आज ही इनको रेफर किया गया था, लेकिन रेफर करते करते वो वार्ड में जाते जाते 2:30 बज गया था। तो फिर वहां पर तो अब हम बोला जैसा उनको जो ट्रीटमेंट देना था वो नहीं, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। फिर सर्जिकल वार्ड से डॉक्टर को बुला रहे थे इन लोग। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो नया वार्ड में शिफ्ट किया, नया वार्ड में उनको कोई डॉक्टर ने देखा ही नहीं। 2:30 बजे के आसपास जब वो गए तब से कोई डॉक्टर नहीं देखा। 11 बजे से ही मेडिसिन के डॉक्टर वहाँ पे आए नहीं, जहाँ रेफर किया था वहाँ के डॉक्टर आए नहीं। तो इन लोग सर्जिकल वार्ड को डॉक्टर को बुला के तब तक इमरजेंसी को हैंडल करने बोल रहे थे, लेकिन वो अल्टीमेटली हमें ये बता रहे हैं कि हम लोग तो सर्जिकल का, ये तो अब्डोमेन का पेन है, यहाँ का डॉक्टर देखना होगा। तो उन लोग अपना बात क्लियर कर दिया है कि हम लोग इमरजेंसी में बुलाया, हैंडल कर रहा है, बट हम लोग क्या करेगा, मतलब अगर समझ लीजिए उसका सांस का प्रॉब्लम है, हम लोग ऑक्सीजन दे रहा है, वही हम लोग कर रहा है मैक्सिमम। उसका अगर पल्स लेवल कम होता तो हम लोग बता रहा है, लेकिन उनका डॉक्टर आके ये आगे रेफर करेगा करके। जो नए डॉक्टर को आके उनको देखना था, जो नए वार्ड में शिफ्ट किया, वो डॉक्टर फाइनली कितना बजे आए? तो वो फाइनली लगभग को लग रहा है 8 बजे आसपास आई। उसके बाद हम लोग बात किए, इवन सर्जिकल वार्ड डॉक्टर्स थे, सब बात करके फिर वो सर्जिकल वार्ड डॉक्टर इनको बोला था कि मतलब इनको आगे हैंडल कर लो, कि इनको मतलब आईसीयू लेके जाना होगा, क्रिटिकल है करके। तो तभी जाके हम और अंशुमन थोड़ा जोर किया था, फिर जाकर यहाँ शिफ्ट किया। शिफ्ट करते हम लोग 9 साढ़े 9, क्योंकि उन लोग कुछ राइटिंग में भी अपना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना होता, लगता है कि यहाँ लेके आने के लिए लगभग 9 साढ़े 9 हो गया था। जब डेथ हुआ तब आप लोग कोई तो गए होंगे अंदर और आपने पूछा होगा कि डेथ का रीजन क्या था, तो उन्होंने क्या बताया? तो वो यही है कि मतलब ब्रीथिंग इश्यू था, वही जो टॉक्सिक जो लेवल अंदर का जो वाटर है वो ज़्यादा हो रहा है, तो और ज़्यादा स्प्रेड होके शायद उसका वजह से उसका डेथ हुआ होगा। हम लोग यही चाहता है कि इसका बारे में एंटायर चीज़ को हम लोग एक ड्रॉप करके सीएस साहब को लेटर देंगे, हमारा हॉनरेबल एमपी साहब को भी लेटर देंगे, इसका जो नेग्लिजेंस को कंप्लीट डिटेल का साथ लिख के। हमें उम्मीद है कि हमारा सीएस साहब इसको आगे इन्वेस्टिगेशन करे और आगे का नेग्लिजेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ आगे बेटर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो हमारा डीएचएस में, हमारा हॉस्पिटल में लगाना चाहिए। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। डायरेक्टर एनिम्स को भी आप लोगों को देना चाहिए, उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए इस बारे में।
DHS जो एनिम्स को भी देंगे लेटर, सबको इन्वॉल्व करेंगे, स्पेशली CS साहब को हम लोग लेके सबको कॉपी 2 में देंगे। ओके गौरव जी, इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पीछे उनके रिश्तेदारों की वो चीखें सुनकर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि और कितने लोग, मैंने मेरे डैडी को खुद को यहाँ खोया है। मेरे डैडी की MRI के लिए जब मैं गया था, मेरे को टाइम मिला था 20 डेज बाद में, मेरे को उनको चेन्नई शिफ्ट करना पड़ा था। तो मेरे पास अभी इस समय मेरे पास आई एम वर्डलेस, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। हम सोचते थे कि ब्रिटिशर्स ने, जापानीज ने हम पोर्ट ब्लेयर वालों पे, अंडमान वालों पे अत्याचार किया है। ये DHS और ये एम्स क्या कुछ कम कर रहे हैं क्या? और कितने लोगों को हम लोग की इनकी लापरवाही के पीछे खोना पड़ेगा। मैंने मुझे राकेश भाई का कॉल आया, मैं यहाँ तुरंत आया, मैंने लॉरेंस भाई से बात की। लॉरेंस भाई जो बता रहे थे 6 से 7 घंटे से कोई भी एक मेडिसिन का डॉक्टर तक यहाँ पे उनको देखने के लिए नहीं आया। उसके बाद लॉरेंस भाई ने और वो अंशुमन जी ने कुछ यहाँ पर बात की, थोड़ा सा गहमा गहमी की, तो उनको ICU में शिफ्ट किया गया। उसके बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई। टोटल नेग्लिजेंस और कुछ। राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, जरूर। पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। अभी देखिए रात के 12:30 बज रही है और इस वक्त हमें मजबूरी जीबीपन में खड़ा होना पड़ रहा है। लॉरेंस जी ने तो आपको डिटेल में कह दिया कि किस वजह से पेशेंट यहाँ पे आया था और उसके बाद किस वजह से उसे न्यू ब्लॉक में एडमिट किया गया। और जब उनको बताया गया कि देखिए पेट में पानी भर रहा है, जैसा सर्जिकल के डॉक्टर ने, और कहा कि ये काम मेडिसिन ही वाले कर सकते हैं, आप उनको बुलाइए। और जैसा न्यू ब्लॉक में आपका SR JR सभी रहते हैं, नर्स भी रहती है, शायद वो कांटेक्ट किए या नहीं किए ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर जैसा जैसा समय बीतते गया उनका पेट फूलता गया क्योंकि पानी बढ़ता गया। और अनफॉर्चुनेटली जब डॉक्टर आया रात को 8 बजे, उसके बाद जैसा अंशुमन जी और लॉरेंस जी, उस वक्त अंशुमन जी मुझे भी बुला लिए थे, बहस हुई। और उसका पश्चात देखिए बड़ा ये वाला सेंटेंस सुनने वाली है कि जब बहस हुई उसके पश्चात उनको ICU में शिफ्ट किया गया। राइट, बिल्कुल सही। उससे पहले क्यों नहीं? पहला पॉइंट तो इधर आ दिया। दूसरा पॉइंट, अगर डॉक्टर समय रहते 11 बजे से जो 8 बजे का बीच का जो टाइमिंग गैप थी, जैसा लॉरेंस जी ने कहा कि पानी भर रहा था पेट में, उसे निकालना था। और ये मेडिसिन डॉक्टर का ही काम है, मेडिसिन डॉक्टर थे ही नहीं। अगर वो कर देते तो शायद अभी हमें ये टाइम में इधर खड़ा नहीं होना पड़ता। तो अभी अब देखिए, अभी रिसेंटली विमल जी का एक मैटर आया है, वो अभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी फिर से आ गया। आज CS साहब के वहाँ भी मीटिंग हुई। CS साहब बोले कि 24/7 यहाँ में वो उपलब्ध रहते हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली CS साहब का नंबर नहीं है, नहीं तो मैं जरूर उनको कांटेक्ट करता। प्रिया जी मैडम को अंशुमन जी 3-4 दफा फोन करे, फोन रिसीव नहीं करी। शी इज डायरेक्टर, एनिम्स के डायरेक्टर है, उनका आप कॉल लिस्ट चेक कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए ना, ये किस बेसिस में पब्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन का मीटिंग में बोल देते कि मैडम ने कि जैसा कि हम पेशेंट के लिए हर वक्त खड़े रहते, आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें। तो आज तो कांटेक्ट करें ना, कहाँ है आप? और ये प्रज्ञा जी नहीं बोल सकती कि उनको फोन नहीं आया, तो ये फोन हमारे पास भी है, उनका नंबर भी है और टाइम के साथ है। हाँ, CS साहब का नंबर नहीं है, मैं मानता हूँ, और CS साहब वैसे भी बिजी रहते हैं, पर ये काम तो मेनली डायरेक्टर का है ना, जीबीपन एनिम्स का। क्या हो रहा है? मतलब आप कितने भी कुछ कर लो, इनको कितना भी बोल दो, मगर हम सुधरने वाले नहीं। हमें जो करना है हम वो करेंगे। अब सवाल ये है यमीन जी, और 11 बजे से 8 बजे तक मेडिसिन का डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। इस पर हमारे रेस्पेक्टेड CS साहब और
डी एनएम्स की डायरेक्टर मैडम क्या एक्शन लेगी, ये एक दूसरा भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इतना नेग्लिजेंसी, अब बताइए क्या ऐसा होता है क्या? रियली इसको क्या बोले, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस वही मैं कह सकता हूँ कि हम नहीं सुधरेंगे, आपको कुछ करना, जो भी कुछ करना है आप कर लीजिए, हमें जो करना है हम वो करते रहेंगे। राजेश जी, कुछ शब्द हैं आपके पास? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है यामिन भाई, तरुण भाई। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, अंशुमन ने मुझे कॉल किया था, राकेश भाई सब है, लॉरेंस भाई से आके पूरा मामला मेरे को पता चला। परसों तक इतना हंगामा जीवन में, एक नेग्लिजेंसी, अब ये प्योर केस ऑफ नेग्लिजेंसी है। डॉक्टर लोग ठान लिए है कि यहाँ का पेशेंट मरेगा। हम लोग को यहाँ का इंसान नहीं समझते शायद इस लोग। यहाँ वेटनरी में जो जानवर लोगों को ट्रीटमेंट, उससे गंदा ट्रीटमेंट है जीबीवंत का। मैं खुला बोल रहा हूँ। यहाँ मान लिए इस लोग तो मेनलैंड से आते, अंडमान का इस लोगों को कोई लेना देना नहीं। आदमी जिए मरे कोई मतलब नहीं। यहाँ ठान लिए है कि यहाँ पेशेंट मरेंगे, हम लोग घर में बैठ के सोते रहेंगे। यहाँ ट्रीटमेंट का जो जैसा लॉरेंस भाई ने खुला बताया, प्योर केस ऑफ नेग्लिजेंसी है, प्योर केस ऑफ नेग्लिजेंसी। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पूरा इंसाफ मिले। हम लोग भी इसका पीछे हटेंगे ही नहीं। रात 12 बजे खाए पिए बिना, हम लोग बिना डिनर किए हम लोग यहाँ खड़े हैं। जैसे पता चला हम लोग यहाँ के खड़े हैं। ये मुद्दा ऐसी जाएगा नहीं। जैसे कि लास्ट मुद्दा, अब इतना दिन लड़ाई झगड़ा करके एक मुद्दा सॉल्व हुआ नहीं हो ना, अब एक नया शुरू कर दिए। अब देखिए नहीं अमीन भाई क्या हालत है जीबीवन। हम लोग बचपन में, हम लोग तो यही का लोकल है, यही पैदा हुए, यही जीबीवन में पैदा हुए हम लोग भी। एक टाइम सही था जब, आज के डेट में अंडमान का पब्लिक क्या बोलता है कि यमराज का घर हो गया जीबीवन। यहाँ आता आदमी सफेद गाड़ी यानी कि एम्बुलेंस, जाता मोर्चरी गाड़ी में, ऐसा अंडमान का पब्लिक बोलना शुरू हो गया जीबीवन के बारे में। मतलब यहाँ पेशेंट अगर एडमिट हो गया, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि पेशेंट वापस जाएगा। इतना प्योर केस ऑफ नेग्लिजेंसी यहाँ पे है। इन लोगों को क्या फर्क पड़ता? इन लोग आते हैं मेलैंड से। हाथ जोड़कर हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि ये जब से प्रज्ञा मैडम ने संभाली है एनएम्स का डायरेक्टर बन के, आप पूरा उसका पीरियड से लेके आज तक देख लीजिए, हमेशा नेग्लिजेंसी होता रहा। डेड बॉडी यहाँ से जाते रही। आपने देखा होगा जब एनएम्स खुली थी, जब AK सिंह साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से हटे, 70 डॉक्टर फेक सर्टिफिकेट वाले रिजाइन दिए थे। ये आप सभी को मालूम होगा, उस वक्त जीबीपन में थे वो। अभी भी आप देखिए बाहर से ले रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। हमारे पोर्ट ब्लेयर में कई डॉक्टर्स हैं। इसके चलते कई डॉक्टर्स जो जीबीपन में पहले थे, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के चले गए, क्योंकि सिचुएशन ऐसा वर्स्ट हो गई थी यहाँ पे। और एट लास्ट ये प्रज्ञा मैडम आने के बाद में तो सभी चीज खत्म कर दी है। इसको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। शी इज टोटली अनफिट टू होल्ड दिस पोस्ट। इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू आवर हॉनरेबल एंड रेस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अंशुमन जी, आपके क्या शब्द रहेंगे पूरे मुद्दे को लेकर? जी, बहुत ही मतलब बहुत ही शर्मसार है ये जो हादसा आज हुआ है। हम लोग एक्चुअली ये झेलते ही आ रहे हैं। आज का जो हादसा है ये टोटली डॉक्टर्स नेग्लिजेंसी है। 11 o'clock से जो है सर्जिकल वार्ड से बोला जा रहा था कि मेडिसिन डॉक्टर को दिखाया जाए, और जो भी प्रॉब्लम है, जो कि पानी का जो भी वाटर जमा हो रहा था उनके पेट के अंदर, उसको निकालना ही एक सॉल्यूशन था। एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ मिलता था। लेकिन जो है 8:30 तक जो है मेडिसिन डॉक्टर आए ही नहीं। उनके बदले में जो है जस्ट फॉर शो ऑफ सर्जिकल डॉक्टर्स आके उनको सिर्फ ऑक्सीजन ही लगा के चले गए, और कोई ट्रीटमेंट इनका कंसर्न जो जिनके वजह से अभी डेथ हुआ है उनके ऊपर में कोई सुबह से लेके रात तक कोई भी ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। तो ये चीज को जो है अभी देखिए, अभी पब्लिक समझे। मैं तो हमेशा से ही बोलता आया हूँ कि आज एक हफ्ता पहले जो थे बिमला जी थे, अभी जो है मदी जी हैं। अब भगवान ना करे कि अभी सुनने वाले के फैमिली से कोई यहाँ पे आ जाए। जो भी यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जांच पड़ताल सब उनकी तरफ से ही होगा। ये इनको ये प्रॉब्लम था, उनको वो प्रॉब्लम था, ये अल्कोहलिक था, ये ड्रगिस्ट था, इनका ये प्रॉब्लम था। मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आ चुका है, आपका काम है ट्रीटमेंट करना। आप ट्रीटमेंट करते रहिए। डेथ होता है, वी कैन अंडरस्टैंड,
आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, नेग्लिजेंसी दिखाओगे, उसके बाद डेथ होता है तो आपका फरमान जारी हो जाता है कि ये था, वो था, ये था, वो था। वो डॉक्टर का पढ़ाई ऐसे आप यूज मत करिए। इससे अच्छा कि जॉब छोड़ दीजिए, कोई चना या फिर कुछ पकोड़ा बेच बेच के अपना गुजारा करिए। आप लोग यही लायक है, क्योंकि आप लोग जैसा पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसे जिम्मेदार पोस्ट में आके अगर इंसान का जान जाते रहेगा बिना ट्रीटमेंट किए, तो इससे बड़ा लानत के बात और कुछ हो ही नहीं सकता है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने हमारे पिछले ही एपिसोड में देखा होगा, अभी कुछ मिनट पहले ही मैं वो लोड करके आया ही हूँ कि तब तक उस दौरान ही मुझे एक फ़ोन कॉल आता है कि मदी जी की जो है मृत्यु हो जाती है। मेरे जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पे इस बात की रिपोर्टिंग करने आया था कि एक और नेग्लिजेंस का मामला सामने आया था, लेकिन ये मामला मृत्यु तक चली जाएगी, ये अब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पीछे आप देख सकते हो कि मदी जी की पत्नी वहाँ बैठी हुई है और वो बहुत ही दुख की अवस्था में है। अभी कुछ समय पहले एक पति ने अपनी पत्नी को खोया, विमला जी को, जिनका 1.5 साल का बच्चा था। तो अभी यहाँ पे दो बच्चे की माँ ने अपने पति को खो दिया है। मसला क्या था? टांग में चोट को लेकर यहाँ पर आते हैं और फिर मामला यहाँ तक चला जाता है कि उनको एडमिट करना पड़ता है और बाद में पता चलता है कि उनके लीवर में पानी भर रहा है। और वो ये रिपोर्ट जो है आज से जारी की जाती है पेशेंट परिवार को कि अगर इसको जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो ये पानी जो है शरीर के दूसरे अंगों में भी जा सकता है, ब्रेन तक में भी जा सकता है और मामला सीरियस हो जाता है और उनको जो है सर्जिकल वार्ड से न्यू वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब उनको ये बात का पता लग गया था और उन्होंने वार्ड भी शिफ्ट कर दिया था, तो क्या ये अस्पताल की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि जो भी कंसर्न डॉक्टर थे वे फटाफट उसकी जांच करें और जैसा बाकी लोग कह रहे हैं कि उनके शरीर से पानी निकालने का जो भी साधन होता है उसका उपयोग करते और पानी निकालते। लोगों का कहना है कि ये मुमकिन था, उनकी जान बची जा सकती थी। हम नहीं जानते इस बारे में, लेकिन आई एम श्योर कि डॉक्टर्स इस बारे में बेहतर जानते हैं कि क्या उनको बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन 11 बजे से लेकर 7 बजे तक उनको कोई अटेंड नहीं करता है यहाँ पर। और जब भी पेशेंट के परिवारजन या उनके शुभ चिंतक जैसे लॉरेंस जी है वो जाके पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सर इसके लिए सर्जिकल डॉक्टर की जरूरत है। सर्जिकल जो डॉक्टर से जाके बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेडिसिनल डॉक्टर देखेंगे। लेकिन रात के 8 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आता है और उस वक्त भी जब डॉक्टर आता है तो लॉरेंस जी के कहने के मुताबिक कुछ ना कुछ एडवाइस देके चला जाता है। तब जाके लॉरेंस जी अंशुमन जी से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हालत बहुत खराब है। हमारे पिछले वीडियो में भी हमने आप लोगों को वो मैसेज दिखाया था जो लॉरेंस जी ने व्हाट्सएप में अंशुमन जी को लिखा था। तब अंशुमन जी यहाँ पहुंचते हैं और वो निवेदन करते हैं डॉक्टरों से कि कृपया इनकी हालत जो है बिगड़ती जा रही है, जल्द से जल्द कुछ करें। उनका पेट सुबह से लेकर अब तक काफी फूल चुका है और वो जो है उनको शिफ्ट करने के दौरान उनको फिर न्यू वार्ड से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करने के दौरान वो जो वीडियो क्लिप था उस दौरान अंशुमन जी बात भी कर रहे थे और वो वीडियो क्लिप उन्होंने हमसे शेयर किया और उन्होंने निवेदन किया कि उस वीडियो क्लिप को जरूर चलाएं ताकि जनता को पता चले कि वे क्या क्या सवाल कर रहे हैं हॉस्पिटल स्टाफ से और वो लोग क्या जवाब दे रहे हैं। भैया आईसीयू में क्या बेड खाली नहीं था क्या भैया? नहीं था सर। 11 बजे से इनको प्रॉब्लम हो नहीं एक्चुअली हम लोग नहीं पता ना, हम नाइट में आए 6 बजे के बाद आया सर। एक्चुअली हम लोग नाइट वाले का काम है। नहीं, डॉक्टर्स लोग इन्फॉर्म भी नहीं किए। पता नहीं सर, हम करके अब लिखा है अभी मना बोली डॉक्टर मैडम बोली नहीं थी। बात यही है मैनेजमेंट की, बात यही है कि सही इलाज की, बात यही है कि कंसर्न की, फिक्र की कि ये अस्पताल है। यहाँ पे कोई खाना खाने या पिकनिक मनाने नहीं आता है, यहाँ पे लोग इलाज करने आते हैं और इलाज का मतलब है कि सही समय पर इलाज।
ये नहीं कि जो इलाज हमें आज करना है वो 4 दिन के बाद करे, 4 घंटे के बाद करे। आप समझ सकते हो कि ऐसी परिस्थिति में इंसान का शरीर कितना नाजुक होता है। पल पल उसकी जो सिचुएशन जो है गंभीर से गंभीर होती चली जाती है और बाद में डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि लेट हो चुका है। तो लेट किसने किया? यहाँ पे 1 हफ्ते से इंसान यहाँ पे पड़ा हुआ है एक टांग की बीमारी को लेके। बाद में पता चलता है उनको ये बीमारी है, वो बीमारी है, लेकिन फिर भी इलाज उनका शुरू नहीं किया जाता है। जब अंशुमन जी यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि वाकई में मदी जी की जो पेट है वो काफी फूल चुकी है और उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने हमारे चैनल को कॉल किया, हमें बताया और उन्होंने चाहा कि इस बारे में पता चला और उन्होंने गुजारिश भी की। हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि उन्होंने गुजारिश की, निवेदन किया बार बार कि कृपया इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनका इलाज, बढ़िया से बढ़िया इलाज उनको दे ताकि उनको इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल सके। लेकिन देर हो चुकी थी, इतनी देर हो गई कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम क्या कहें इसको लेकर, परेशान हो चुके हैं। ना सिर्फ हम, आई एम श्योर कि जो हमारी इन बातों को सुन रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि वे सब जो है परेशान हो चुके हैं। रिपोर्टिंग इस, जैसे अंशुमन जी ने कहा कि रिपोर्टिंग इस बात की नहीं हो रही है यहाँ पे कि किसी की मृत्यु हो गई। रिपोर्टिंग इस बात की हो रही है कि किस वजह से हुई। वजह भी चलिए बीमारी है उसको भी मानने को तैयार है, इंसान का शरीर है, बीमार होता है, लेकिन उस बीमारी को ठीक करने के लिए ही तो अस्पताल बनाया जाता है। सही समय पर अगर उनको इलाज मिला होता तो शायद मामला कुछ और हो सकता था। बात इसकी है, सर्जिकल डॉक्टर कहता है कि मेडिसिनल डॉक्टर देखेगा, मेडिसिनल डॉक्टर कहता है कि सर्जिकल डॉक्टर देखेगा, और इस गुजरते समय के साथ में जो मरीज है उसकी परिस्थिति समय दर समय खराब होती जा रही थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो वहां विमला जी के 1.5 साल का बच्चा जो बिन माँ के जिंदगी भर रहेगा, और यहाँ पे मदी जी की जो पत्नी है वो अपने 2 बच्चों के साथ बिना बाप के उनको जीवन गुजारना पड़ेगा। उन बच्चों के बाप का जो साया है उनके सर से उठ चुका है। कब तक? बात यहाँ पे यही आती है, आखिर कब तक ऐसा ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या इस पे रोकथाम लगेगी? ये लगातार होते जा रहा है और हम बराबर इसकी रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हम अपने एक रिपोर्टर को यहाँ जीबी पंत अस्पताल के सामने खड़े कर दे तो हर रोज न जाने कितने ऐसे मसले हमारे सामने आएंगे जहां पर यहीं के पेशेंट्स बताएंगे कि उनको किन किन चीजों से यहाँ पे अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन से परेशानी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जरूर लगाम लगेगी। अब कम से कम हमारी जो डीएचएस डायरेक्टर है, एनिम्स डायरेक्टर है, हमारी प्रशासन है, इसको गंभीरता से लेगी। तो मानो ऐसा हो गया है कि मरीजों का जो भरोसा है, द्वीपवासियों का जो भरोसा है वो डॉक्टरों पर बिल्कुल नहीं रहा। अब वो मदद के लिए अंशुमन जी को बुलाते हैं, राकेश्वर लाल जी को बुलाते हैं, गौरव जी को बुलाते हैं, जिन्होंने अभी जिन के चेहरे विमला जी के मामले में सामने आए हैं उनसे मदद मांग रहे हैं कि आप लोग कुछ करिए। क्या इस तरीके से हमारा अस्पताल चलेगा? हम बार बार हाथ जोड़ के अंडमान प्रशासन से निवेदन करते हैं, एनिम्स डायरेक्टर प्रज्ञा मैम से निवेदन करते हैं कि कृपया इस पर गंभीरता से संज्ञान लें। बहुत जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टर एनिम्स अनफिट हैं, लोग कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, कि इस तरीके का जो फेलियर एक के बाद एक हमें देखने को मिल रहा है, इसको रोकने में वे नाकामयाब हो रहे हैं, इसको सुधारने में वे नाकाम हो रहे हैं। क्या ऐसे ही लोगों को अपने परिवारजन को खोते रहना पड़ेगा या इस पर लगाम लगेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। कृपया करके हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि हमारे जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, जो भी ट्रेनीज यहाँ पे अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम उनसे डीपली रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया, हम भी मनुष्य हैं, हम भी आप लोगों की तरह बीमार होते हैं। हमारे द्वीपवासी उतने पैसे वाले नहीं हैं, जो गरीब लोग आते हैं यहाँ पर, कृपया उनको भी इंसानियत के नाते अच्छा उनका इलाज करें, उनकी देखभाल करें, अपना भाई अपने पिता समान समझकर उनका इलाज करें, क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, कई लोग जो फैमिली के अर्निंग ब्रेड मेंबर होते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि उनके चले जाने से उनके परिवार का क्या होगा? ऐसे सब बात लोग करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग भी समझते होंगे, जानते होंगे, मगर क्या उसको गंभीरता से लेते हो, अपने दिल में बैठाते हो? जिस तरीके से नर्सेज यहाँ पे बिहेव करती हैं, जिस तरीके से यहाँ पे अटेंडेंस होते हैं वो बिहेव करते हैं, कई बार डॉक्टरों के रवैये पे भी उंगलियां उठी है।
इन सब चीजों में सुधार आने की जरूरत है। हम ये इल्जाम हमारा नहीं है, ये तमाम द्वीपवासी जो ऐसे रवैये से परेशान होकर यहाँ से गए हैं, ये उनकी शिकायत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस पर जरूर आने वाले दिनों में सुधार देखने को मिलेगी। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम जो है मदी जी के पूरे परिवार, उनकी बीवी, उनके बच्चों, उन सब के साथ है इस दुख की घड़ी में, और हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। और साथ में ये उम्मीद रखेंगे कि हमारा जो जीबी पंत अस्पताल है, इसके कामकाज करने के रवैये में, तरीके में सुधार जरूर आएगा, और लोग एक दिन यहीं पे खड़े होके कहेंगे कि हमारे जीबी पंत अस्पताल में बेहतर से बेहतर इलाज होता है। देखा जाए तो अगर आप मुख्य भूमि में जो अस्पताल है वहां से अगर आप इसको कंपेयर करते हो, तुलना करते हो इसकी, तो आप समझ सकते हो कि हमारा जीबी पंत कई मामलों में अच्छा भी है, लेकिन वो अच्छे से बेहतर से बेस्ट भी बन सकता है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।